वक्त और कहा जाए कि उसी 84 सेकंड में रामलला विराजमान हो गया। अयोध्या सीधा आपको लिए चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी प्रियव्रत दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। और देखिए लगातार प्रियव्रत आपके पास आते हुए किस तरह से अयोध्या नगरी इस वक्त झूमते हुए नजर आ रही है। काफी वक्त हो गया है, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो अयोध्या वासी है और तमाम जो श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं वो किस तरह से प्रभु राम के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या को किस तरह से सजाया गया है और किस तरह से संवारा गया है, इस वक्त किस तरह का माहौल, किस तरह की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं प्रियव्रत? बिल्कुल शांतनु, यहाँ पर देखा जाए तो अयोध्या आज अपने बदलते हुए नए इतिहास को देख रही है, सूर्योदय को देख रही है। आज का जो सूर्योदय है वो नया ही इतिहास लेकर आ रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से अगर अयोध्या की बात की जाए तो आज अयोध्या के लिए बेहद ही खास दिन है। जिस दिन का 500 सालों से अयोध्या वासी यहाँ पर इंतजार कर रहे थे वो दिन आज अयोध्या में आ चुका है। और इसी बीच आपको बता दें कि हम अयोध्या में मौजूद हैं। राम की पैड़ी से ही ये सीधी कवरेज आप तक लगातार जारी है। और साथ ही आपको बता दें कि आज अयोध्या नगरी पूरी दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आ रही है। अयोध्या की हर गली, हर कूचा, हर चौराहा फूलों से सजाया गया है। प्रभु के आगमन को लेकर यहाँ पर अयोध्या वासी जो है वो बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से 84 सेकंड का जो दिव्य मुहूर्त है इसको लेकर भी यहाँ पर विशेष तैयारी की गई है। प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज ये विशेष तैयारियां की गई है। और जिस तरीके से अगर सुरक्षा की दृष्टि से आज बात की जाए तो अयोध्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैनात नजर आ रहा है। सारी गलियां जो हैं, जो भी हाईवेज हैं, जो भी आने वाली सड़कें हैं, जो भी बॉर्डर्स हैं, उनको सील कर दिया गया है। और आपके पास अगर वैलिड पास है, जो पास आपको जहां तक के लिए निर्धारित किया गया है वहीं तक के लिए आपको प्रवेश दिया जा रहा है। और साथ ही अगर साज सजावट की बात करें तो अयोध्या जो है तो बेहद ही सुंदर नजर आ रही है। प्रभु के आगमन को लेकर प्रभु अपने महल में विराजमान हो चुके हैं। लेकिन उसी बीच आपको बता दें कि आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। 500 सालों से जो संघर्ष चल रहा था उस पर आज विराम लग जाएगा। और जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर आज पीएम मोदी के पधारने को लेकर भी बेहद ही विशेष इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही ये भी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि अयोध्या में कुंटलों फूल मंगाए गए हैं, जिससे अयोध्या के जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो मंदिर है वहां पर फूलों से सजाया गया है। और साथ ही अगर हम बात करें तो हर गली, हर चौराहे को आज फूलों से सजाया गया है। और आज अयोध्या अपने बदलते इतिहास को देख रहा है। ये वही सरयू नदी है जो कभी रक्त रंजित हुई थी, लेकिन आज अगर बात की जाए तो आज ये सरयू नदी कल कल करती हुई कुछ और ही बयां करती हुई नजर आ रही है। सरयू नदी में अब साफ तौर पर की मुस्कुराहट देख सकते हैं। किस तरीके से आज प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सरयू नदी का बहता पानी, बहती धारा ललायत नजर आ रही है। राम की पैड़ी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। शांतनु, बिल्कुल, तो देखिए कहा जाए कि अब अवध बिहारी चूंकि घर वापस लौट रहे हैं और एक बार फिर से विराजमान होने वाले हैं और रामलला अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा आज की जाएगी। भव्य तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो अयोध्या है वो पूरी तरह से सजी हुई है और किस तरह से फूलों, विदेश से जो फूल मंगाए गए हैं उनसे अयोध्या को सजाया गया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीमा नकवी और संदीप खेर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो पल पल की अपडेट, आपको एक छोटी छोटी माइनर सी अपडेट जो है वो लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले सीमा, अब आपका ही रुख कर लेते हैं कि किस तरह की अब तस्वीरें जो है वो नजर आ रही हैं। कल रात से ही जो मंदिर है वो पूरी तरह से जगमगाता हुआ नजर आ रहा है और इसके अलावा क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर किए गए हैं और आज शेड्यूल जो है वो किस तरह से रहने वाला है? सीमा, चलिए सीमा को शायद ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है। संदीप, आपको आवाज आ रही है? संदीप, क्या शेड्यूल जो है आज रहने वाला है? कल रात से ही हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा मंदिर जो है, न सिर्फ मंदिर बल्कि पूरी अयोध्या जो है वो जगमगा रही है। आज का शेड्यूल किस तरह से रहने वाला है और किस तरह की तैयारियां जो है वो स्पेशली की जा रही है? भव्य जो मंदिर है वहां पर देखिए प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई मेहमान भी जो है वो पहुंच चुके हैं, बड़े बड़े मेहमान आज आने वाले हैं। देखिए बिल्कुल शांतनु, मुझे लगता है कि आज भारत में रहने वाला हर एक वो व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो अपने इस जन्म में आज के दिन यानी प्रभु श्री राम को अपने मंदिर में विराजमान होते हुए देख पा रहा है। 550 सालों का एक लंबा कह सकते हैं ये संन्यास रहा। प्रभु श्री राम का वनवास तो 14 सालों में खत्म हो गया था, लेकिन मंदिर बनने का जो एक समय है वो 550 सालों बाद आया।
और मेरे पीछे की तस्वीर देखकर ही आपको एहसास हो रहा होगा शांतनु की अयोध्या किस तरीके से सजी हुई है, सबरी हुई है, चमक रही है। और देखिए अयोध्या में अगर प्रभु श्री राम के मंदिर के आसपास की तस्वीर की बात करें, बेहद ही भव्य नज़ारा है, सौम्य नज़ारा है। अयोध्या में हर एक घर पर फूलों को लड़ियों से सजाया गया है, गुब्बारे लगाए गए हैं सड़कों पर। और देखिए मैं एक तस्वीर अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको समय की बात बताता हूँ। 12:29 जब से प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जो एक मुहूर्त है वो शुरू होगा। 84 सेकेंड बहुत ही मायने रखते हैं आज के दिन के लिए। एक ऐतिहासिक तारीख है, एक ऐतिहासिक अवसर, और हर कोई इस पल का साक्षी बनना चाहता है। तमाम लोग अयोध्या आने चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा है वही यहाँ पर अपनी सेवा दे पा रहा है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:25 पर अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे। कल अगर हम वीवीआईपी मेहमान की बात करते हैं तो तमाम सेलिब्रिटी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो चाहे अगर बात करी जाए विवेक ओबराय की बात करी जाए, कंगना रनावत की बात करी जाए, उसी के साथ साथ बाबा रामदेव है, तमाम लोग हैं जो इस समय अयोध्या में ही मौजूद हैं। जश्न का माहौल है। देखिए आप तस्वीरें देखिए और सुख की अनुभूति करिए। शांतनु विश्वास मानिए ऐतिहासिक दिन है। इसके बाद ऐसा दिन, ऐसा भव्य नजारा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ऐतिहासिक अवसर है। प्रभु श्री राम अपने मंदिर में जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों इस वक्त अयोध्या में आप किस जगह मौजूद हैं? और देखिए प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में महज कुछ घंटों का वक्त ही रह गया है। क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आप देखिए तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर जगह जगह रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं और पूरी तरह से अयोध्या को सजाया संवारा जा चुका है। जगह जगह जय श्री राम लिखा हुआ जो है वो नजर आ रहा है। फूलों के गेट बनाए गए हैं तमाम स्थानों पर और पूरी तरह से सुसज्जित जो है वो अयोध्या नजर आ रही है। अपने आप में तस्वीरें बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अलग अलग जो है वो डांस का कार्यक्रम है अलग अलग स्थानों से। आप ये देखिए कि ये लोग मथुरा से, ये लोकगीत है मथुरा का, उसी के हिसाब से यहाँ पर ये पूरा स्टेज बनाया गया है। बड़े बड़े नगाड़े और साथ ही साथ ये यहाँ पर लोग डांस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से ये नजर आ रही हैं तस्वीरें किस तरह से, और बेहद ही शानदार नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो ये तस्वीरें वो अपने आप में देखेंगे कि कितना भव्य तरीके से अयोध्या को सजाया गया है, क्योंकि आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। आज वो अपने महल में विराजमान किए जा रहे हैं, तो जाहिर है कि ऐसे में इतने इंतजामात किए गए हैं, तो इस तरह के भी इंतजाम होने थे। दरअसल ये देखने में आ रहा है कि तमाम स्थानों पर, तमाम जगहों पर इस तरह के रंगमंच के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सुशोभित हो रहे हैं। अयोध्या की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि अयोध्या भी पूरी तरह से सज संवर कर तैयार है और ये पूरा रास्ता जो राम मंदिर को जाता है इसको सजा संवार कर पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। तो अपने आप में बेहद ही भव्य तस्वीरें नजर आ रही हैं। आप देखिए कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? तेलंगाना से है। तेलंगाना से आए हैं आप लोग? हैदराबाद से। तो आज सुबह सुबह स्नान करने का स्नान करके आए, सब बोला सब हो गया। आज तो बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ा दिन, वो 4 दिन से वो तकलीफ करके आए इधर दूर, वहाँ रिच करिए पैदल पे हम लोग 30 किलोमीटर पैदल चल के। बहुत शानदार। आप देखिए तस्वीरों में कि तमाम लोग यहाँ पर दूर दराज से आए हैं जो सुबह सरयू स्नान भी कर रहे हैं और 30 किलोमीटर उन्होंने बताया है कि हम पैदल चलकर आए हैं। बहरहाल तस्वीरें जगह जगह पर इस तरह की देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर इस तरह का डांस, इस तरह का गाना और ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल, और देखिए इसी तरह की चीज़ें जो है वो लगातार चलती रहेगी। आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और उसके बाद भी इसी तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह का जो उत्साह है वो लगातार दिखाई देता रहेगा। लेकिन आज संदीप अगर बात करें, आज देखिए कई सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कई लेयर की सुरक्षा जो है वो अयोध्या में कहा जाए कि लगाई गई है। और जो लोग अयोध्या जाने वाले हैं, जिनको सिर्फ निमंत्रण मिला है, वही श्रद्धालु जो है वो अयोध्या पहुंच पाएंगे, ये भी कहा जा रहा है।
तो ऐसे में जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरह से उनको रोका जा रहा है, क्या कुछ उसको लेकर जानकारी अभी तक सामने आ पा रही है संदीप? देखिए बिल्कुल शांतनु, जिस तरीके से आपने सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा अवसर है, उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। अयोध्या में हाई सिक्योरिटी जोन जो है वो घोषित कर दिया गया है। सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, अयोध्या के आसपास के जितना भी एरिया है, लगभग 12 से 15 किलोमीटर की रेंज में कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता है। सिर्फ वही लोग अंदर आ सकते हैं जिनके पास गाड़ी का वाहन पास होगा। 10,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। ड्रोन सर्विलांस सिस्टम लगाया गया है जो एक जगह से लगभग 3 किलोमीटर तक दूर की गतिविधियों को देख सकेगा। DMDS सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है जो लगभग अगर 60 फीट के अंदर भी कोई माइल छुपा होगा तो उसको भी वो ढूंढ सकेगा। बुलेट प्रूफ गाड़ियां यहाँ पर हैं, NSG है, ATS है, तमाम जगह पर कंट्रोल रूम सेंटर बनाए गए हैं। यानी अयोध्या में देखिए आज कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। आज सिर्फ अयोध्या में वही लोग मौजूद रहेंगे जिनको निमंत्रण पत्र मिला है, जिनको यहाँ पर कार्यक्रम में बुलाया गया। सभी अयोध्या वासियों को आज और कल, यानी कल और आज के दिन अपने घर में रहने की सलाह दी गई है। तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। पुलिस हर एक व्यक्ति से पूछताछ कर रही है और देखिए तमाम जिलों की पुलिस, तमाम पुलिस फोर्सेस यहाँ पर लगभग 3 दिन से तैनात है। तो शांतनु देखिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही, क्योंकि देखिए आज चुनौती का विषय भी है, वो चाहे पुलिस के लिए हो, वो चाहे अतिरिक्त फोर्स बल के लिए हो। आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से जो पूरा पुलिस फोर्स है, पूरा पुलिस जो अमला है, आप देखिए लगातार सड़कों पर अगर आपको शांतनु श्रद्धालु नजर आ रहे हैं तो आप देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस भी नजर आ रही है, क्योंकि जितने श्रद्धालु यहाँ पर नहीं हैं उससे ज्यादा पुलिस फोर्स है। आप देखिए जहां तक आपकी नजरें जा रही हैं आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस नजर आ रही है। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था, किस तरीके का खाका जो है वो अयोध्या में खींचने का काम किया गया है। ये तमाम लखनऊ के नहीं, तमाम बाहर जिलों के जो हैं वो पुलिस के यहाँ पर कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी मौजूद है। और देखिए सब लोग प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हैं। हालांकि ड्यूटी तो जरूर करने आए हैं, लेकिन सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु श्री राम की सेवा में अपने आप को समर्पित कर पा रहे हैं। सुरक्षा की बात करें, स्वच्छता की बात करें, मैं स्वच्छता के लिए भी आपको दिखाना चाहूंगा, अपने सहयोगी अरविंद को बोलूंगा कि दिखाइए ये तस्वीर। अयोध्या की शानदार तस्वीर है जहां एक तरफ श्रद्धालु जय श्री राम के नारे लगा रहे, वहीं पर आप देखिए तमाम स्वच्छता कर्मी जो हैं प्रभु श्री राम की जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, अयोध्या को स्वच्छ रखना है। लेकिन बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु श्री राम की नगरी में ये लोग अपनी सेवा दे पा रहे हैं। तो सजी है देखिए अयोध्या, क्योंकि वो एक गाना है ना कि सजा दो घर को गुलशन का, मेरे प्रभु श्री राम आए हैं। तो वो कहावत, वो गाना एकदम चरितार्थ साबित हो रहा है। पूरी अयोध्या को सजा दिया गया। अयोध्या का एक ऐसा घर नहीं है जहां पर फूलों की लड़ियां ना हो। आज अयोध्या के एक एक घर में अगर कल की बात करें झालरें लगी हुई हैं, ऐसा लग रहा है दिवाली है। घर वालों का कहना ये ऐसा लग रहा है कि हमारे बेटे की शादी है। भव्य तरीके से इस उत्सव को मनाया जा रहा है और यकीन मानिए शांतनु, 22 जनवरी की आज की तस्वीर इतिहास में दर्ज हो जाएगी। एक ऐतिहासिक अवसर है, एक ऐतिहासिक पल है और हर एक व्यक्ति, चाहे आप स्टूडियो में बैठे हो, हम लोग ग्राउंड पे हो, लेकिन हर एक व्यक्ति आपके पास आएंगे संदीप। हमारे साथ लगातार प्रियव्रत भी बने हुए हैं। प्रियव्रत देखिए, हमने त्रेता युग की तो तस्वीरें नहीं देखी, लेकिन जो अयोध्या की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो तैयारियां की गई हैं, माना जा सकता है बिल्कुल वो युग ऐसा ही रहा होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए मयूरी, तो हमने त्रेता युग को तो सिर्फ रामायण में पढ़ा था, सुना था, लेकिन अगर इस वक्त की अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या जो है वो त्रेता युग वाली अयोध्या नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अयोध्या को जितना भव्य बनाया गया है, इसकी दिव्यता को भी उतना ही ध्यान में रखा गया है। क्योंकि हम जिस तरीके से बात की जाए तो प्रभु राम महज 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे, लेकिन इस बार प्रभु राम का वनवास थोड़ा सा लंबा है। 500 सालों का संघर्ष और 500 सालों के संघर्ष के बाद प्रभु राम अपने मंदिर में
विराजमान हुए हैं और आज उनके प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम है, उसको लेकर जो दिव्यता और भव्यता है वो तो साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा सकती है। मेरे पीछे राम की पैड़ी और यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं पीछे भव्य दीपोत्सव मनाने की तैयारियां चल रही। जिस तरीके से त्रेता युग में प्रभु राम वनवास काटकर जब आए थे तो अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया था। यहाँ पर दीप जला के घर घर घी के दिए जलाए गए थे और उसी तरीके से आज भी यहाँ पर देखा जाए तो आज भी भव्य दीपोत्सव की तैयारियां लगातार जारी हैं। चाहे हम राम की पैड़ी की बात कर ले, चाहे हम सरयू के दूसरी तरफ घाट की बात कर ले, चाहे गुप्तार घाट की बात कर ले, या जो भी घाट हैं अयोध्या के, यहाँ पर लगातार हमको जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही है वो दीपोत्सव की भव्य तस्वीरें देखने को मिल रही है। और साथ ही अगर बात की जाए तो आज अयोध्या एक जगमग करती हुई, कल से ही अगर बात की जाए तो जगमग करती हुई रोशनी में तब्दील होती हुई एक नई दिव्य भव्य अयोध्या नजर आ रही है। हमने त्रेता युग में नहीं देखा कि अयोध्या कैसी हो, लेकिन अगर आज की अयोध्या को देखकर हम साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त प्रभु राम के आगमन को लेकर भक्तों में किस तरीके का उत्साह होगा, किस तरीके से भक्त जो हैं वो लालायित नजर आ रहे होंगे जब प्रभु राम 14 वर्ष का वनवास काट कर आए होंगे। और आज भी यहाँ पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि पूरी तरीके से सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर पास देखते हुए भक्त लगातार आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर मीडिया कवरेज की बात की जाए तो बेहद ही सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है। आपके पास अगर जेनरिक पास है, जेन्युइन पास है, तभी आपको आगे बढ़ने दिया जा रहा है। और साथ ही अगर बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन कड़ी नजर बनाए हुए। आज से पहले इस तरीके की घेराबंदी, इस तरीके की गोलबंदी अयोध्या ने कभी नहीं देखी होगी जो गोलबंदी आज देखने को मिली है, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद अब प्रभु राम विराजमान हुए हैं और आज उनके प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। महज 84 सेकंड का ये विशेष मुहूर्त निकाला गया है और पीएम मोदी भी आज यहाँ पर पहुंचे। बिल्कुल, देखिए 14 वर्ष का वनवास, त्रेता युग की अगर बात करें तो 14 वर्ष का वनवास, लेकिन कलयुग की अगर बात करें सीमा 500 वर्षों का वनवास आज खत्म हो रहा है और रामलला आज विराजमान होने वाले हैं। और इसी वजह से देखिए आपने खुशियां जो है वो चारों ओर नजर आ रही है। पूरी तरह से अयोध्या जो है वो पूरी तरह से सजाई गई है, मंदिर को भी सजाया गया है। और क्या कुछ अपडेट जो है वो सामने आ रहा है। बात करें अगर मेहमानों की तो देखिए बड़े बड़े मेहमान, विराट कोहली वहां पर पहुंच चुके हैं, मुकेश अंबानी पहुंचने वाले हैं, गौतम अडानी पहुंचने वाले हैं और भी तमाम जो विशिष्ट मेहमान हैं वो वहां पर पहुंचने वाले हैं। क्या इसको लेकर जानकारी सीमा अभी तक मिल पा रही है? देखिए तकरीबन 7,500 मेहमानों को यहाँ पर बुलाया गया है और देश का, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो या फिर बिजनेसमैन हो, किसी को छोड़ा नहीं गया। जो टॉप क्लास के लोग हैं उनको सबको प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया है। ऐसे में विराट कोहली, मुकेश अंबानी और साथ ही साथ गौतम अडानी और इनके अलावा तमाम ऐसी शख्सियतें हैं जो आज अयोध्या में मौजूद रहेंगी, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगी। कई राजनेता शामिल होंगे। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए अयोध्या के रंग की तो अयोध्या में पूरी तरह से रंग चढ़ा हुआ है। ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं हम अपने आप में बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं। और ये वही रास्ता है जो राम की पैड़ी को जाता है। तमाम लोग जो है वो आ रहे हैं, वीवीआईपीज़ का आना शुरू है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लोगों के यहाँ पर पहुँचने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जो ये पूरा रास्ता है, पूरा कि उसको जगह जगह गेट बनाए गए हैं, जगह जगह लाइटें लगाई गई हैं। और दूसरी तरफ की भी तस्वीर दिखाएंगे। आप देखिए कि पेड़ों तक को, यहाँ के अयोध्या के जो पेड़ हैं उनको भी सजाया गया है और अपने आप में वो पेड़ भी बेहद ही खूबसूरत और सुसज्जित नजर आ रहा है। देखिए कि किस तरह से जो ये तस्वीरें हैं, एक एक चीज़, एक एक जगह को, एक एक कोने को इस तरह से तैयार किया गया है कि जो भी आए वो मनमोहक तस्वीरें हैं यहाँ की उसी में डूब जाए। तो इसके अलावा फोर्स भी बड़ी संख्या में तैनात किया गया है जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो पूरा फोर्स भी तैनात है और जगह जगह एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस हम दिखा रहे हैं और ये एक जगह पर नहीं है, जितने पॉइंट्स बनाए गए हैं हर जगह पर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है कि अगर किसी तरह की घटना दुर्घटना की कोई चीज़ होती है तो जाहिर है कि उसको जो है वो कंट्रोल किया जा सके। तो तमाम एजेंसियां यहाँ पर लग चुकी हैं, तमाम फोर्सेस यहाँ पर तैनात हैं
उसमें चाहे वो उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, सेंट्रल की पुलिस हो या अन्य जो एजेंसियां, यहाँ तक कि सेना के इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर यूज किए गए हैं ताकि वो ड्रोन को पकड़ सके, जैमर का काम कर सके और बहुत ही बढ़िया व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। तो अपने आप में आज का दिन बेहद ही भव्य और दिव्य है। और जो 500 वर्षों की बात हो रही है कि 500 वर्षों का वनवास खत्म हुआ, आज रामलला अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं, तो उसको लेकर तैयारियां चल रही थी। वो तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं और महज कुछ घंटे बचे हैं जब रामलला की पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी। उनके आंखों पर, मूर्ति के आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है उसको खोल दिया जाएगा और कल से लोग वहां पर दर्शन के लिए पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन है, खास तौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने इस राम मंदिर आंदोलन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत आगे तक गए हैं और अब वो दिन उन लोगों के सामने है कि अब ये मंदिर बनकर तैयार है और रामलला की आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बिल्कुल, देखिए सीमा आप, और इसी तरह की छोटी छोटी जो कहा जाए कि बारीक चीजें हैं वो लगातार आप लोग हमारे तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वापस आएंगे आपके पास, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए भारत समाचार।